जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिजिक्स की इस बेहतरीन क्लास में। यह प्रैक्टिस सेट आरआरबी एनटीपीसी एएलपी और ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्त, आज का हमारा टॉपिक है मिरर और लगभग 20 क्वेश्चन हम करेंगे इस प्रैक्टिस सेट में। इसमें से कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू और कुछ क्वेश्चन संभावित हैं। तो चलिए दोस्त, बिना देर किए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए, देखिए और इसका जवाब दीजिए। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है, तब प्रतिबिंब कितने मीटर प्रति सेकंड के वेग से आता प्रतीत होगा? 20, 10, 30 या फिर 40? दोस्त, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की तरफ x मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है, प्रतिबिंब मिरर की ओर 2x स्पीड से आता प्रतीत होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी 10 से 20 होगा। अगला प्रश्न, वाहनों में पीछे देखने का दर्पण होता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर कोई नहीं? दोस्त, वाहनों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें प्रतिबिंब हमेशा छोटा, सीधा और आभासी बनता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? पहला विकल्प है सदैव उल्टा, छोटा, वास्तविक। दूसरा विकल्प है आभासी, बड़ा। तीसरा विकल्प है वास्तविक, बड़ा और सीधा। चौथा विकल्प है सदैव छोटा, सीधा और आभासी। दोस्त, उत्तल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता, न ही बड़ा बनता है, तो बड़ा और उल्टा वाला ऑप्शन हटा दिया जाए। इस प्रश्न का बिल्कुल सीधा जवाब ऑप्शन डी होगा, सदैव छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करेक्ट है। उत्तल दर्पण में फोकस लंबाई f का मान है ऋणात्मक, धनात्मक, स्थिति पर निर्भर, ए और बी दोनों? दोस्त, उत्तल दर्पण के लिए फोकस धनात्मक होता है क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार यह दूरी धनात्मक ली जाती है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, धनात्मक। दर्पण के प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता, त्रिज्या, फोकस, ध्रुव, कोई नहीं? दोस्त, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है, ध्रुव, पोल कहते हैं। और फोकस जिस पर सभी किरणें मिलती हैं, फोकस कहते हैं। अगला प्रश्न, जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है कहलाता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण या फिर सभी? तो आप सबको पता है कि परावर्तक सतह जिसकी अंदर की ओर मुड़ी होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस स्थित होता है दर्पण के आगे, दर्पण के पीछे, दर्पण के मध्य, कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, दर्पण के पीछे, और यह एक आभासी फोकस होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अवतल दर्पण की फोकस लंबाई f का मान है 0, ऋणात्मक, धनात्मक, दर्पण पर निर्भर? दोस्त, अवतल दर्पण की फोकस लंबाई f ऋणात्मक होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पर, फोकस पर, अनंत व सी के बीच, और चौथा विकल्प है अनंत पर। दोस्त, जब अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। वाहनों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज होता है? समतल दर्पण, सेकंड विकल्प है अवतल दर्पण, तीसरा विकल्प है उत्तल दर्पण और चौथा विकल्प है नलिका दर्पण? दोस्त, वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है।
एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत व ध्रुव के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित होने वाली छवि होगी। पहला विकल्प है आभासी व बड़ा, दूसरा विकल्प है वास्तविक व बड़ा, तीसरा विकल्प है आभासी व छोटा और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। दोस्त, उत्तल दर्पण के सामने चाहे किसी भी स्थिति में वस्तु को रखी जाए, प्रतिबिंब आभासी व छोटा ही बनेगा। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। एक अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है? केवल आभासी, केवल वास्तविक, वास्तविक या आभासी? प्रतिबिंब नहीं बनाता। दोस्त, केवल आभासी उत्तल दर्पण बनाता है और अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला प्रश्न, सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने वाला दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, कोई नहीं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण यानी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर दे। और इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन बी है, अवतल दर्पण। तो चलिए दोस्त, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा एक लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यदि आपके पास कोई सुझाव या सलाह है तो आप हमें ज़रूर साझा करें। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।